राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया सांसद शरद पवार को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया, जिसके तहत सोशल मीडिया पर राजकारण अमरावती नामक ग्रुप पर किसी नर्मदाबाई पटवर्धन नामक अकाउंट धारक द्वारा शरद पवार को लेकर पोस्ट शेयर की गई कि तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल होगा। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट किसी ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के व्हाट्सएप पर भी भेजा। अपने व्हाट्सएप पर अपने पिता के लिए धमकी भरा संदेश आते ही सांसद सुप्रिया सुले ने तुरंत इस संदर्भ में मुंबई के पुलिस आयुक्त से भेंट करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के लिए दी गई इस धमकी के मद्देनजर मामले की गंभीरता को समझते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच करनी शुरू की। वहीं इस मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच पता चला कि अमरावती में रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखने वाले किसी सौरभ पिंपलकर नामक शख्स ने इस धमकी भरी पोस्ट को लाइक व शेयर करने के साथ ही रिपोस्ट और रीट्वीट भी किया था। साथ ही सौरभ पिंपलकर के सोशल मीडिया अकाउंट पर शरद पवार को लेकर सांकेतिक रूप से अवमानना करने वाली कई पोस्ट हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर मुंबई से लेकर अमरावती तक सौरभ पिंपलकर नामक सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर के खिलाफ राकापा के नेताओं व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा तथा पार्टी द्वारा सौरभ पिंपलकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की जाने लगी। वहीं राकापा प्रमुख शरद पवार को धमकाए जाने का मामला सामने आते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत ही कार्रवाई के आदेश जारी किए। साथ ही कहा कि यद्यपि उनके विविध राजनीतिक दलों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के भी साथ कोई मनभेद नहीं है। ऐसे में किसी भी नेता को धमकाए जाने जैसे मामले को सहन नहीं किया जाएगा। उधर राकापा प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आते ही उनके मुंबई व पुणे स्थित निवास स्थान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर व जिला शाखा के पदाधिकारियों ने आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए राकापा प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि फिलहाल अमरावती पुलिस के पास सौरभ पिंपलकर नामक व्यक्ति के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। कुछ लोग उनके पास इस संदर्भ में निवेदन लेकर आए थे, तो उन्होंने उन लोगों को पूरे तथ्यों के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन अब तक किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत हिस्सा लेने हेतु अमरावती पहुंचे भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा कि शरद पवार के साथ वैचारिक विरोध रहने पर भी उन्हें राज्य में कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। इतनी फिक्र तो राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा रखी जाएगी। यह कोई उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा व शिंदे गुट की सरकार है, जो अपने विरोधियों का भी पूरा ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार को 9 साल का समय पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अमरावती लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी सांसद अनिल बोंडे, विधायक संजय खेड़कर व विधायक नितेश राणे आज नागपुर होते हुए अमरावती पहुंचे और रास्ते में गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की महासमाधि के दर्शन कर अमरावती जिले में इस अभियान का शुभारंभ किया। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अमरावती पहुंचे सांसद अनिल बोंडे तथा विधायक नितेश राणे व संजय केलकर ने आज स्थानीय भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ नांदगांवपेट की पंचतारांकित MIDC में स्थित टेक्सटाइल पार्क में विकासार्थ तीर्थ का उद्घाटन भी किया। यह आयोजन नांदगांवपेट MIDC के टेक्सटाइल पार्क में साकार होने जा रहे PM मित्रा पार्क में किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अडसड सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आपल्याला इथे सांगून दाखवतो, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाओ के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, नीच हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तिचं पण पोट भरलं पाहिजे म्हणून त्यांना साजेसा असा फोटो घेऊन त्यांना आज घरी पाठवतोय। नाहीतर विकासाच्या कामाला दाखवायला कधी येणार? त्यांना नुसतं ब्रेकिंग न्यूज मिळत असतील तेव्हाच येतात, पण विकासाच्या कामं दाखवत असताना थोडं कमी त्यांचा इंटरेस्ट असतो। राजस्व प्रशासन के 27 विभाग प्रमुखों ने गुरुवार को मेलघाट के विविध गांवों में भेंट देने के साथ ही वहां की दिक्कतों को समझा और मेलघाट में रात्रि विश्राम भी किया। इसके बाद आज शुक्रवार को विभागीय आयुक्त निधि पांडे व जिलाधीश विजय भाकरे के समक्ष सभी विभाग प्रमुखों ने आदिवासियों की समस्याएं विशद की और उनका निपटारा करने हेतु समाधान भी सूझा, जिसके आधार पर अब मेलघाट का विकास प्रारूप तैयार किया जाएगा। मेलघाट के इतिहास में पहली बार क्षेत्र के विकास हेतु प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक तरह से सभी 27 विभाग प्रमुखों द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाई जाएगी। रेफरल सेंटर त्याच्यासाठी ॲम्ब्युलन्स वगैरे आणि रेफरल सेंटरमध्ये
त्या आजाराचे तज्ञ व्यक्ती स्पेशलिस्ट तिथे आहे की नाही. अमरावती संभाग में कहीं पर भी किसान आत्महत्या न हो, इस हेतु संभाग के 5 जिलों में गांव स्तर पर सर्वे किया जाएगा, जिसके जरिए क्लस्टर की खोज करते हुए वहां पर मुख्य फोकस किया जाएगा और ऐसे गांवों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को अमल में लाने हेतु पहली प्राथमिकता दी जाएगी. इस हेतु संभागीय आयुक्त निधि पांडे द्वारा अपनी ओर से पहल की जा रही है. आज सुबह 11 बजे चिखलदरा नगर पालिका सभागार में जिलाधीश प्रदीप भाखरे व जिला परिषद के सीईओ अविशान पंडा सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में नव संजीवनी की मीटिंग शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले पानी का मुद्दा उठाया गया और दूषित पानी के साथ ही 9 गांवों में चल रहे टैंकर से जलापूर्ति करने के बारे में संबंधितों से पूछताछ की गई. मानसून पूर्व की तैयारी में महानगर पालिका प्रशासन जुट गया है. शहर की जर्जर व अति जर्जर इमारतों के मालिकों को नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है. इसके तहत राजापेट मध्य जोन क्रमांक 2 अंतर्गत आने वाले 25 मकान मालिकों को नोटिस देकर खुद का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज महावितरण तथा जीवन प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारियों को संबंधित कार्यालय में पहुंचकर जमकर आड़े हाथ लिया. साथ ही उन्हें खड़े बोल सुनाते हुए शहर के सभी रिहायशी इलाकों में तुरंत प्रभाव से पानी और बिजली की आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की गई. इसके अलावा ऐसा नहीं होने पर दोनों विभागों के खिलाफ तीव्र जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई. त्याचे पगार तुम्ही घेऊन राहिले. हा आम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेमचे तुमचे आहे. आम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेमची काही गरज नाही. आम्हाला लाईन पाहिजे भाऊ. परमनंट सोल्युशन हा. की गेटच्या आतमध्ये नाही जाणार. हा. त्याच्यासाठी हे काय लावलं तुम्ही म्हणजे रात्री मोठा एवढा मोठा अध्यक्ष माणूस जाईल तिथं. आम्ही लोकांचे बोलणे ऐकावा. आम्ही अंगावर घ्या, आमच्या दुश्मन्या करा. महापालिकेच्या सभागृहात अनेक एसएमडी दिलं, बाकी व्यक्तिशा दिलं, 2 महिन्यात करू, 3 महिन्यात करू. आता तुम्ही आल्यानंतर दररोज पाण्याची व्यवस्था लावा, कारण की अप्पर वर्धामुळं पाण्याचा साठा अमरावतीला काही कमी नाही. मग तुम्ही दररोज पाणी दळ न यायला काय अडचण आहे. आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में हिंदू जनजागृति समिति के संयोजक नीलेश टवलारे ने बताया कि हिंदू राष्ट्र स्थापना के काम को गति देने के लिए विगत 11 वर्षों से हो रहे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन आगामी 16 से 22 जून के दौरान गोवा के फोंडा स्थित श्री राम देवस्थान में होने जा रहा है, जिसमें इस बार अमरावती के श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य जी माउली सरकार विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे. अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी खोबरागढ़ गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खोबरागड़े द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट पर पार्टी द्वारा अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस संसदीय सीट के लिए सबसे योग्य प्रत्याशी दिया जाएगा. रिपब्लिकन सेना द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र आनंदराज अम्बेडकर अमरावती की आरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बनाने को लेकर बातचीत फिलहाल चल रही है. गेल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र संचालक रविकांत कोल्हे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि ऑयल व नेचुरल गैस सेक्टर में काम करने हेतु लगने वाले कुशल मनुष्यबल की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से देश में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत आगामी 12 जून से अमरावती में गेल इंडिया का तीसरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले सत्र में 4 तरह के कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क तौर पर सिखाए जाएंगे और 3 से 4 माह की कालावधि का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को 70% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दी जाएगी. नांदगांवपेट एमआईडीसी के रतन इंडिया कंपनी द्वारा प्रकल्पग्रस्त कर्मचारियों के वेतन में मामूली वृद्धि किए जाने से संतप्त हुए कर्मचारियों ने जिलाधीश विजय भाखरे को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही 1 पखवाड़े के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठकर अनशन करने की चेतावनी दी है. भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधीश विजय भाखरे के जरिए ज्ञापन सौंपते हुए नांदेड़ के अक्षय भालेराव के हत्यारों की खोजबीन करते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की. भीम ब्रिगेड संगठन की ओर से आज राजकमल चौक पर नांदेड़ जिले के अक्षय भालेराव और मुंबई के छात्रावास में घटित एक छात्रा के हत्याकांड मामले का निषेध करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई. अरे अक्षय हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है. अक्षय हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है. यवतमाल जिले की महागांव निवासी 29 वर्षीय राधिका चिदानंद उबाले का आज विभागीय संदूर सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया. राधिका को उसकी ही मां सुधा दिगंबर सुरोशो ने अपनी एक किडनी दान की, जिसके चलते किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करने वाले ख्यातनाम किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश चौधरी ने कहा कि आज एक मां ने अपनी बेटी को पुनर्जन्म दिया है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विविध बैठकों के चलते इन दिनों संभाग के शिक्षक विधायक धीरज लिंगाड़े दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक तथा केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की.
आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर पंढरपुर में भगवान विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों से बड़े संख्या में वारकरी पहुंचते हैं। इस बात के मद्देनजर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने इस बार परिवहन निगम को 5000 बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इस वर्ष 29 जून को अमरावती जिले के 8 डिपो से 10 बसें पंढरपुर के लिए छोड़ने का नियोजन रापनी विभाग द्वारा किया गया है। अमरावती जिले से 6 जुलाई तक पंढरपुर स्पेशल बस सेवा शुरू रहेगी। आज दोपहर 3 बजे पोहरा रोड पर वैष्णो देवी मंदिर के पास एक कार और आयशर ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें साहेबराव खरबड़े व रेणुका खरबड़े नामक पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं साहेबराव खरबड़े की पत्नी तथा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अचलपुर सावली दातुरा कच्चे मार्ग पर आज दोपहर 3:30 बजे के दौरान खेत से लौट रहे मालीपुरा निवासी युवक की दुपहिया में अकस्मात ही आग लगी और भीषण धमाके के साथ गाड़ी जलकर खाक हो गई और 45 वर्षीय दुपहिया सवार की भी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। इस हादसे को लेकर काफी आश्चर्य जताया जा रहा है। अमरावती से खारतले गांव की ओर जाने हेतु निकले राजेश स्वर्गीय ने कल बलगांव पुलिस थाना परिसर स्थित नीम के पेड़ पर चढ़कर अपने शर्ट की सहायता से फांसी का फंदा बनाया और उस पर लटक गया। यह बात ध्यान में आते ही मौके पर उपस्थित एपीआई सत्यवान भुयारकर तुरंत पेड़ पर चढ़े और उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक रहे राजेश स्वर्गीय को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और उसे तुरंत सीपीआर देना शुरू किया गया, जिसके चलते युवक की सांसें लौट आई और उसे होश भी आ गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंजनगांव सुरजी स्थित मंगल कार्यालय में आयोजित विवाह समारोह में हिस्सा लेने हेतु पहुंची युवतियां जब मंगल कार्यालय के कमरे में तैयार होने हेतु कपड़े बदल रही थी, उसी समय चोरी छिपे उनकी वीडियो क्लिप बनाने वाले शख्स को विवाह समारोह में शामिल कुछ लोगों ने देखा और उसे पकड़ने के साथ ही सबने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे अंजनगांव सुरजी पुलिस के हवाले किया गया। हिरासत में लिए गए युवक का नाम मोहम्मद फुजैल मोहम्मद शौकत बताया गया है, जो अंजनगांव सुरजी के ही इमाम चौक परिसर स्थित काजीपुरा का रहने वाला है। इस युवक के मोबाइल से कई युवतियों के इसी तरह के आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं, जो उसने चोरी छिपे तरीके से निकाले थे। अमरावती जेल से मुंबई के मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में पेशी पर ले जाए जा रहे जिला कारागार के सजायाफ्ता कैदी गणेश शिंदे पुलिस की कस्टडी से निकल भागा था, जिसे मुंबई पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर सायन परिसर से धर दबोचा, जिसे जरूरी प्रक्रिया कर एक बार फिर अमरावती सेंट्रल जेल वापस लाया जा सकता है। अकोला की 18 वर्षीय युवती की मुंबई के चर्चगेट स्थित सावित्रीबाई फुले महिला सरकारी छात्रावास में हत्या कर दी गई थी। छात्रावास के अधिकारियों की जांच करने के लिए मृतक युवती के पालकों ने काफी कड़ी भूमिका लेते हुए शव को कब्जे में लेने से इनकार कर दिया था। पश्चात राजनीतिक दलों के नेताओं व अधिकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद अभिभावकों ने युवती का मृतदेह स्वीकारा और मुंबई की चैत्य भूमि पर ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। बुल्ढाना के अंधेरा थाना अंतर्गत मंडप गांव में बीती रात शराब पीने के विवाद में एक बेटे ने अपने पिता के सिर पर मूर्ति मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सीमा से सटे संग्रामपुर तहसील में ठाणे पुलिस ने साहसी कार्रवाई करते हुए 14 पिस्तौल, 25 मैगजीन व 80 जिंदा कारतूस जब्त किए। सोनाला क्षेत्र में यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है, जिसमें रमेश किराड़े व मुन्ना अलवे नामक 2 आरोपियों को पकड़ा गया। यवतमाल के निकट कलंब में बीती रात 11 बजे के आसपास जानवरों की तस्करी करने वाले वाहनों को संतप्त भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। इससे पहले समाज के 2 गुटों के बीच मारापीटी भी हुई। यह पूरी घटना स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में हुआ और शहर में काफी बड़ा तनाव पैदा हुआ। ऐसे में कलंब परिसर में अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।